विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि असम भारत की एक्ट ईस्ट नीति को सफल बनाने का एक महत्वपूर्ण अहम हिस्सा है। इसलिए असम का सर्वांगीण विकास पूर्व के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों की मजबूती के लिए आवश्यक है। गुवाहाटी में एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर आयोजित कार्यक्रम में विदेश मंत्री ने कहा कि आसियान और पूर्व एशिया के देशों के साथ सभी तरह के संपर्क मार्गों से जुड़ना असम के लिए जरूरी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार को असम के दौरे पर थे। गुवाहाटी में एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर आयोजित कार्यक्रम में भारत जापान सहयोग के महत्व पर विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी असम के लिए लाभदायक हो सकती है। उन्होंने कहा कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी में असम की महत्वपूर्ण भूमिका है। असम की स्थिति भारत और एशिया के पूर्वी देशों के सेतु के रूप में है। विदेश मंत्री जयशंकर ने यहां ब्रह्मपुत्र नदी पर खरगुली में चल रही जल आपूर्ति परियोजना का निरीक्षण किया। ये प्रोजेक्ट जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से चल रहा है। इस मौके पर भारत में जापान के राजदूत सतोशी सुजुकी भी साथ थे। जापान के राजदूत ने भी कहा कि उनके उद्यमी असम में रुचि लेने लगे हैं और वहां के और भी प्रोजेक्ट असम में आएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ये प्रोजेक्ट इस बात का उदाहरण है कि किस तरह विदेश नीति जनता के लिए लागू की जा रही है। एक्ट ईस्ट नीति में अपने महत्व को समझते हुए असम सरकार ने अलग से एक एक्ट ईस्ट विभाग की स्थापना की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इस नीति की सफलता में असम की अहम जिम्मेदारी है। असम जितना ज़्यादा म्यांमार, बांग्लादेश, वियतनाम होते हुए जापान से जुड़ता है, उतना ही इस पूरे इलाके के विकास में मदद मिलेगी। अपनी असम यात्रा के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर गुवाहाटी के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर भी दर्शन करने गए। ये मंदिर पूरे भारत में अपने धार्मिक महत्व के लिए विख्यात है। दुनिया भर के पर्यटक भी बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। भारत सरकार की कोशिश है कि असम समेत पूर्वोत्तर के सभी राज्यों और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों को बढ़ाया जाए। इससे भारत की रणनीतिक और आर्थिक आवश्यकताएं दोनों पूरी होंगी। इसलिए भारत सरकार असम के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार काम कर रही है। Today, it includes numerous connectivity projects and activities, as well as economic flows and strategic cooperation. Considering how important physical and cultural connectivity is to make this policy successful, the role of Assam as its springboard needs to be fully realized. One way of doing that is to encourage stronger cooperation between this state and our international partners to the east, especially Japan, and that is the reason why we are here today.